घूसखोर दरोगा गिरफ्तार हो गया। दरोगा साहब को देख रहे हैं, ये दरोगा साहब, अगली तस्वीर दिखाई। दरोगा साहब को उठा लिया गया, जरा फुल स्क्रीन लीजिए। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं और आप देखिए जरा, दरोगा को उठाया किस तरह से, जबरदस्ती गाड़ी में ठूसा गया दरोगा साहब को। ये आप देख रहे हैं, जाने को तैयार नहीं थे, रिश्वत लेते पकड़े गए। सुनिए जरा, उठा लिया गया दरोगा को। आइए, ये है दरोगा साहब, रिश्वत लेते रहे होंगे पहले, कभी सोचा नहीं होगा उत्तर प्रदेश में ले रहे तो उठा लिए गए। अब देखिए जरा पूरी कहानी क्या हुआ। अब याद रहेगा पूरी जिंदगी कि यूपी में जो खाकी वर्दी वाले, योगी राज में रिश्वत मांगना, रिश्वत लेना, यह हाल होता है। लखनऊ में घूसखोर दरोगा गिरफ्तार हो गए। दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने अरेस्ट कर लिया। दरोगा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मिन्नत मांगते रहे। आरोपी दरोगा ने भागने की भी कोशिश की, कुछ सिपाहियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। एंटी करप्शन टीम उसे खींचकर साथ ले गई। लखनऊ के हरौनी चौकी में तैनात है दरोगा साहब। आरोपी दरोगा का नाम है राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी 2019 बैच का दरोगा है। राहुल त्रिपाठी पर घूस लेने का आरोप है और एंटी करप्शन ब्रांच ने 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। दरोगा ने एक रेप केस में घूस की मांग की थी। सोचिए, रेप केस में घूस मांग रहा था। घूस की मांग एक होटल मालिक से की थी, जिसके होटल में रेप की घटना हुई थी। होटल मालिक से 20,000 रुपए मांगे थे दरोगा बाबू ने। पैसे नहीं देने पर फंसाने की धमकी दी थी। होटल मालिक ने इसकी शिकायत एसीबी यानी क्राइम ब्रांच से की और जिसके बाद एसीबी ने गिरफ्तारी का जाल बिछाया। पैसे लेकर होटल मालिक को दरोगा के पास भेजा गया। जैसे ही उसने घूस के पैसे लिए, फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। दरोगा के खिलाफ पीजीआई थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अब ऐसी ड्यूटी करना दरोगा साहब के लिए भी मुश्किल होगा और उत्तर प्रदेश में जो खाकीधारी इस तरह की हरकत करते हैं, उनके लिए भी एक संदेश है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक खबर आई है, घूसखोर दरोगा के बाद आतंकी के पैर में जीपीएस। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। आतंकी को आप देख रहे हैं, गुलाम भट्ट। गुलाम भट्ट के पैर में, अगर आप देखिए, पैर में देख रहे हैं आप, गुलाम भट्ट के पैर में कुछ बांधा जा रहा है। इसे कहते हैं जीपीएस। गुलाम भट्ट जेल में थे, जमानत पर आए हैं, आतंक के आरोप इनके ऊपर है। अब ये कहीं भी घूमेंगे, देश की पुलिस के पास जानकारी होगी कब, कहां, किस वक्त जा रहे हैं, किस वक्त आ रहे हैं, कहां उठ रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं। आइए अगली तस्वीर दिखाएं। ये जो आप देख रहे हैं, ये पैर में जो बांधा जा रहा है, यही है वो जीपीएस। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। यही गुलाम भट्ट के पैर में बांध दिया गया है। अब इसे ये हटा नहीं सकते और जहां जहां जाएंगे वहां के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो ऐसे बहुत से आतंक समर्थित भी हैं, आतंकी भी हैं, जो जेलों में रहे, जमानत पर आ गए और उसके बाद फिर ऐसी हरकतों में शामिल हो गए। उनके लिए भी एक नजीर है। जमानत पाए आतंकी के पैर में यह जीपीएस लगाया गया है। आतंकी की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। कश्मीर पुलिस ऐसा करने वाली देश की पहली फोर्स है। कश्मीर पुलिस ने पहली बार जीपीएस एंकलेट का इस्तेमाल किया है और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी गुलाम मोहम्मद भट्ट को पहनाया गया। जीपीएस एंकलेट को टखने में लॉक के रूप में पहनाया गया है। जीपीएस के जरिए आतंकी गुलाम भट्ट पर नजर रखी जाएगी। गुलाम कहां जाता है, किससे मिलता है, हर चीज पर नजर होगी। हर गतिविधि पर पुलिस कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। गुलाम 2007 के आतंकी फंडिंग केस में आरोपी है। उधमपुर में कई धाराओं समेत यूएपीए के केस में आरोपी है। गुलाम को 2.5 लाख रुपए ले जाते हुए पकड़ा गया था। आतंकी फंडिंग के लिए गुलाम पैसे लेकर जा रहा था। एनआईए और दिल्ली की पटियाला कोर्ट में दोषी करार दे चुकी है और आतंकी साजिश रचने के आरोप में 12 साल की सजा काट चुका। गुलाम भट्ट ने जमानत की याचिका लगाई थी और जम्मू की विशेष एनआईए कोर्ट ने गुलाम को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पुलिस को आदेश दिया है कि गुलाम के पैर में जीपीएस एंकलेट लगाया जाए, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश है, न्यूजीलैंड, ये जीपीएस एंकलेट का इस्तेमाल करते हैं। परोल, नजरबंद आरोपियों पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे जेलों में कैदियों की भीड़ कम हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की संसदीय कमेटी ने यह सलाह दी थी। जेल सुधार के तहत जीपीएस एंकलेट के इस्तेमाल की सलाह दी गई थी कि यह लगा दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब सियासत की तरफ रुख करते हैं। चुनाव होने वाले हैं, 5 राज्यों में रैलियां हो रही है। प्रधानमंत्री हमलावर हैं। उन्होंने आज कहा बेटा बचाओ पार्टी है कांग्रेस। प्रधानमंत्री सिवनी में रैली कर रहे थे और उनके निशाने पर थे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। अगली तस्वीर दिखाई जरा। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इन दोनों के सुपुत्र भी सियासत में। प्रधानमंत्री मोदी ने हमला करते हुए कहा यह बेटा बचाओ पार्टी है। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों फुल चुनावी मोड में है। कांग्रेस यहां सरकार बनाने के लिए क्यों छटपटा रही है भाई? क्या जरूरत पड़ गई है? पागल की तरह दौड़ रहे हैं क्या? जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर हमला बढ़ता जा रहा है। मोदी की रैली में कांग्रेस का परिवारवाद और लूट खसोट सबसे ऊपर है। कांग्रेस एमपी को अपनी